नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 2-3 दिनों से सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता से संबंधित केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के नाम से एक पत्र सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। क्या है इसकी सच्चाई, क्या है यह पत्र और इस पत्र में क्या लिखा गया है, उसका क्या मतलब है। कहीं कहीं यह भी कहा जा रहा है कि यह एक फेक पत्र है। आज के इस अंक में हम इसे विस्तार से जानेंगे कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है, इसमें क्या लिखा गया है और इसका क्या अर्थ है और शिक्षकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर यह मामला क्या है। 1 सितंबर का सुप्रीम कोर्ट का जब से यह फरमानी आदेश आया है, उसके बाद देश के लाखों पीड़ित शिक्षक इससे व्याकुल हो गए हैं और अपने अपने तरीके से इस निर्णय का विरोध जताने लगे हैं। इसी क्रम में उन्होंने अपने अपने सांसदों को ज्ञापन भी सौंपा, चाहे वे पक्ष के हों या विपक्ष के हों, और सभी सांसदों ने शिक्षकों के पक्ष को जायज ठहराया और सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को अव्यावहारिक और अन्यायपूर्ण करार दिया। और इसी वजह से संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सभी सांसदों ने शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया। लगभग 25 सांसदों द्वारा इस मुद्दे को संसद में गंभीरता से उठाना कोई साधारण बात नहीं है। इसी क्रम में बीजेपी के एक सांसद श्री अरुण कुमार सागर जी, जो शाहजहांपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, शिक्षकों की इसी समस्या को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा, उन्हें एक आवेदन दिया, चिट्ठी दिया। 8 दिसंबर के अपने इस आवेदन में उस सांसद महोदय ने यह मांग की कि 29 जुलाई 2011 से पहले नियुक्त सभी शिक्षकों को टेट की अनिवार्यता से मुक्ति मिलनी चाहिए, उन्हें राहत मिलना चाहिए, उनके ऊपर टेट की कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का 1 सितंबर का आदेश कहीं से भी व्यवहारिक नहीं लगता है। वैसे शिक्षक जो 20-25 सालों से अपने क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं, उनके ऊपर अचानक टेट के बोझ को आरोपित कर देना कहीं से जायज नहीं लगता है। और देश में लगभग 20 से 25 लाख शिक्षक इस निर्णय से प्रभावित हुए हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी ने उनकी बातों को गौर से सुना भी और कुछ अनौपचारिक बातें भी की। साथ में अरुण कुमार सागर जी ने उन्हें एक ज्ञापन सौंपा जिसमें यही सब बातें लिखी हुई थी। इसी चिट्ठी का रेफरेंस देते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने सांसद अरुण कुमार सागर जी को जवाब भेजा है, जिसमें यह लिखा है कि इस पत्र को संबंधित विभाग को अग्रेसित कर दिया गया है। यही वो पत्र है जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री के लेटर हेड पे जारी हुआ और वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस पत्र के बारे में अनेक शंकाएं जताई जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह पत्र फेक है, जबकि कुछ लोग कह रहे हैं कि यह रियल है। हालांकि इस पत्र में धर्मेंद्र प्रधान जी के सिग्नेचर के ऊपर शंकाएं व्यक्त की जा रही है, लेकिन यह पत्र पूरी तरीके से सही प्रतीत होता है। कोई भी व्यक्ति किसी मंत्री के लेटर हेड को इस तरह से फोर्ज करने का साहस नहीं कर सकता है। सिग्नेचर कई बार शॉर्ट फॉर्म में और लॉन्ग फॉर्म में अनेक तरह से हो सकते हैं, उस पर कोई विवाद नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह पत्र हर तरीके से सही प्रतीत होता है। अब हम समझते हैं कि आखिर इस पत्र का मतलब क्या है। हालांकि इस पत्र में कोई खास बात तो नहीं लिखी गई है, लेकिन संबंधित मंत्री द्वारा जब किसी बात को उस विभाग में भेजा जाता है तो इसका प्रभाव गहरा होता है, क्योंकि वो उस मंत्रालय के शीर्ष पर बैठे हैं और विभाग इस पर निश्चित रूप से विचार करेगी। वैसे तो शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी कई मौके पर मौखिक रूप से, अनौपचारिक रूप से अपने बातचीत में कहा है कि शिक्षकों को राहत अवश्य दी जाएगी और उन्हें किसी तरह से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। इससे पहले शुभेंदु अधिकारी जी द्वारा भी अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने इस बात को
स्पष्ट किया। इसके अलावा बहुत सारे सांसदों के साथ जो उनकी बातचीत हुई उसमें अनौपचारिक रूप से इस बात को स्पष्ट किया कि उन शिक्षकों पर कोई आफत नहीं आने वाली है, उन शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित है, उनकी नौकरी कहीं जाने वाली नहीं है। लेकिन इस तरह का कोई आश्वासन उनका लिखित रूप में अभी तक नहीं आया है, ना ही उन्होंने ऐसा कोई बयान पब्लिकली जारी किया है। इस कारण से शिक्षकों में कुछ ज्यादा असंतोष पैदा हो गया है कि आखिर एक शिक्षा मंत्री शिक्षकों के परेशानी को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं और उन्हें दूर क्यों नहीं किया जा रहा है, या दूर करने का कोई ऑफिशियल बयान क्यों नहीं दिया जा रहा है। अब समझते हैं कि आखिर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। टेट प्रकरण में पिछले दिनों जिस प्रकार से शिक्षकों द्वारा इसका विरोध हुआ, सांसदों द्वारा शून्यकाल के दौरान जिस गंभीरता के साथ इस मुद्दे को संसद में उठाया गया और शिक्षकों द्वारा, शिक्षक संघों द्वारा अनेक सांसदों को ज्ञापन सौंपा गया और कई मौके पर अनौपचारिक रूप से शिक्षा मंत्री द्वारा शिक्षकों को भयभीत न होने का जो आश्वासन दिया गया, इसका सीधा अर्थ यह है कि शिक्षकों की बात सरकार तक पूरी तरीके से पहुंच चुकी है। सरकार भली भांति शिक्षकों के परेशानी से अवगत हो चुकी है और कहीं न कहीं सरकार भी इससे सहमत है कि आरटीई एक्ट लागू होने से पहले के शिक्षकों पर टेट की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर सरकार चुप क्यों है। मैंने पहले भी अपने कई सारे वीडियो में यह बताया है कि जब तक यह मामला न्यायालय में लंबित है, सरकार इस पर कोई फैसला नहीं ले सकती है और ना ही इस पर किसी तरह का बयान जारी कर सकती है, जिससे सरकार और न्यायपालिका के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाए। मान लीजिए कि यदि सरकार ऐसा बयान दे देती है या कोई ऑफिशियल आदेश जारी कर देती है कि आरटीई एक्ट लागू होने से पहले नियुक्त सभी शिक्षकों के ऊपर टेट की बाध्यता नहीं है, टेट उनके लिए अनिवार्य नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट में लंबित रिव्यू पिटीशन और इस संबंध में जो अन्य पिटीशन डाले गए हैं उसका क्या अर्थ रह जाएगा। यह पूरी तरीके से कार्यपालिका का न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप माना जाएगा। सरकार पर यह आरोप लगने लगेगा कि न्यायपालिका का कार्य भी अब सरकार करने लगी है। हाँ, इतना जरूर है कि आज शिक्षक अपने प्रयासों से सरकार को इतना कन्विंस कर दी है या सरकार के ऊपर इतना दबाव डाल दी है कि अब सुप्रीम कोर्ट में शिक्षकों की लड़ाई में सरकार शिक्षकों का समर्थन अवश्य करेगी। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से खुला समर्थन होगा और जो हमारे देश के सॉलिसिटर जनरल हैं, जो सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश होते हैं, बहस करते हैं, वो अब खुलकर शिक्षकों के साथ खड़े मिलेंगे। यदि ऐसा होता है तो यह स्पष्ट पता चलेगा कि सरकार हमारी आवाज को सुन ली है और हमारे समर्थन में कोर्ट में खड़ी है। और यदि सरकार शिक्षकों के पक्ष में खड़ी हो जाती है, अपनी बात मुखरता से, स्पष्टता से रखती है, तो निर्णय शिक्षकों के पक्ष में अवश्य होगा। इसलिए इतना मान लीजिए कि पहले यह लड़ाई हमें न्यायालय में लड़नी होगी और यदि न्यायालय से हमें न्याय नहीं मिलता है, केवल तभी सरकार एक्शन में आएगी। लेकिन इतना अवश्य मान लीजिए कि हमारे देश के आज जो इतने लाख शिक्षक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से आहत हैं, पीड़ित हैं, उन्हें दरकिनार नहीं किया जाएगा, उन्हें राहत अवश्य मिलेगी। लेकिन इंतजार है कि शायद यह राहत न्यायालय से ही मिल जाए। यदि न्यायालय उन लोगों को न्याय देने में असमर्थ होती है और उस असमर्थता का कारण कोई कानून बनता है, तो सरकार उस कानून में संशोधन अवश्य करेगी। इसलिए मैं सभी शिक्षक बंधुओं को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप सभी को न्याय अवश्य मिलेगा। समय जो लगे, लेकिन निश्चित रूप से न्याय आपको मिलेगा, यह मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ। हाँ, एक बात मैं अवश्य कहूंगा कि शिक्षा मंत्री जी ने जो पत्र लिखा है उसमें एक लाइन यदि लिख दिए होते
कि किसी शिक्षक के साथ अन्याय नहीं होगा, सभी शिक्षकों को न्याय मिलेगा। इससे न्यायालय की गरिमा को भी चोट नहीं पहुंचती और इससे शिक्षकों को बहुत राहत मिलता। आज जो उन्हें मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है, उसमें यह चंद लाइन मरहम का काम करता। बहरहाल जो भी हो, आप सभी शिक्षक बंधु जिनकी नियुक्ति RTE एक्ट लागू होने से पहले हुई है, वे सभी शिक्षक परेशान ना हो, उन्हें न्याय अवश्य मिलेगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो न्याय के मूलभूत सिद्धांत के विरुद्ध है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के विरुद्ध है। इसीलिए मुझे यह पूर्ण विश्वास होता है कि शिक्षकों को आज न कल न्याय अवश्य मिलेगी, क्योंकि जो निर्णय न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ होता है उसे आज न कल जाना होता है, वो अधिक दिनों तक टिका नहीं रहता है। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।